नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 7th क्लास की ज्योग्राफी को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, छठी क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है, तो जिन स्टूडेंट ने भी छठी क्लास की ज्योग्राफी वाले वीडियो नहीं देखे हैं, केवल 7 वीडियो बने थे, तो आप इस चैनल को विजिट करके वो भी देख सकते हैं। और अपनी तैयारी को आपको साथ ही साथ रखना है ताकि आप भी रीट एग्जाम में अच्छा सा अच्छा स्कोर करके आएँ। अधिकांशतः प्रश्न आपको इन पुस्तकों में से देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करके सपोर्ट जरूर करिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी में स्थित द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर, माजुली द्वीप, सेरेब्रल या फिर कोई नहीं? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप। और ये किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित। और ये कहाँ पर है? तो यहाँ पर आप देखिए, ये है माजुली द्वीप, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पर है, किस राज्य में? तो असम में। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। गद्दी, बकरवाल, भोटिया जनजाति कहाँ निवास करती है? मैदानों में, हिमालय में, प्रायद्वीपीय भाग में या फिर समुद्री तट पर? देखिए, ये जनजातियाँ जो गद्दी, बकरवाल और भोटिया हैं, ये निवास करती है हिमालय में। ये आपको ध्यान रखना है। इनके संबंध में आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि ये सर्दी में कहाँ से कहाँ की ओर विचरण करते हैं। देखिए, ये सर्दी में पर्वतों से घाटियों की ओर चले आते हैं और गर्मी में घाटियों से पर्वतों की ओर चले जाते हैं अपने पशुओं को लेकर। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। पृथ्वी का वह भाग जहां पर जीवन है क्या कहलाता है? खाद्य जाल, वायुमंडल, जैवमंडल या फिर स्थल मंडल? तो देखिए, ये कहलाता है जैवमंडल। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। समुद्र की तली में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, मोनाकी पर्वत या फिर केटू? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो मोनाकी पर्वत है वो समुद्र की तली में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। और देखिए, जो ये मोनाकी पर्वत है इसकी ऊंचाई कितनी है? यहाँ पर दे रखी है 10,205 मीटर। और जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848। तो इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है मोनाकी पर्वत की, लेकिन ये समुद्र की तली से है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ये फोटो दे रखा है, जो समुद्र के अंतर्गत है वो है मोनाकी पर्वत, और जो सरफेस से हम देख पा रहे हैं वो है एवरेस्ट पर्वत। और देखिए, एक फैक्ट आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो ये मोनाकी पर्वत है ये किस महासागर में है? तो ये प्रशांत महासागर में है। ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी की सतह पर स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो देखिए, पृथ्वी की सतह पर स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। ये आपको ध्यान रखना है। दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगर समुद्र की तली से पूछे तो मोनाकी पर्वत, और पृथ्वी की सतह से पूछे तो माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट की स्थिति, लोकेशन यहाँ पर है नेपाल चीन बॉर्डर पर। पर्वतों की न्यूनतम ऊंचाई होती है 400 मीटर, 500 मीटर, 600 मीटर या फिर 1000 मीटर? देखिए, पर्वतों की न्यूनतम ऊंचाई होती है 600 मीटर। ये आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो कितने प्रतिशत ऊर्जा का प्रवाह होता है? 10%, 20%, 30 या फिर 40? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। एक खाद्य श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती है उत्सर्जन से, अवशोषण से, प्रकाश संश्लेषण से या फिर श्वसन से? तो देखिए, एक खाद्य श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती है प्रकाश संश्लेषण से। ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। जैविक तथा अजैविक पर्यावरण का पारस्परिक अंतर संबंध कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? जैवमंडल, वायुमंडल, पारितंत्र या फिर ग्लोबल वार्मिंग? देखिए, ये कहलाता है पारितंत्र। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। जैविक में कौन कौन शामिल होते हैं? जैसे कि मनुष्य हैं, और अजैविक पर्यावरण में जिनमें जीव नहीं है वो। तो इन दोनों का अंतर संबंध ही कहलाता है पारस्परिक अंतर संबंध, क्या? पारितंत्र। ये आप ध्यान रखिएगा। कम ढाल वाले ऐसे ऊंचे और
चौड़े भूभाग जो ऊपर से समतल होते हैं क्या कहलाते हैं? मैदान, पर्वत, पठार या फिर भाबर? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पठार। निम्न में से कौन सी एक प्राकृतिक स्थलाकृति नहीं है? पर्वत, पठार, अधिवास या फिर मैदान? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? अधिवास एक प्राकृतिक स्थलाकृति नहीं है। बाकी जो पर्वत है, पठार है और ये मैदान, ये प्राकृतिक स्थलाकृतियां हैं। स्थलीय भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो उसे कहते हैं महासागर, सागर, द्वीप या फिर प्रायद्वीप? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा प्रायद्वीप। तो ये आप ध्यान रखिएगा, प्रायद्वीप की परिभाषा क्या होती है? ऐसा कोई भी स्थल जो तीन ओर से जल से घिरा हो। तो ये आप ध्यान रखिएगा। वृष्टि छाया क्षेत्र स्थित होते हैं पवनमुखी भाग की तरफ, पवन विमुखी भाग की तरफ, मैदान में या फिर महासागर में? तो देखिए वृष्टि छाया क्षेत्र स्थित होते हैं पवन विमुखी भाग की तरफ। यहाँ पर आप इस चित्र में भी देख सकते हैं। देखिए पवनमुखी ढाल कौन सी? ये। और पवन विमुखी ढाल कौन सी? ये। तो जो वृष्टि छाया क्षेत्र होगा वो किस ओर होगा? पवन विमुखी ढाल पर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मैदानों की ऊंचाई औसत समुद्र तल से कितने मीटर से कम होती है? 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर या फिर 500 मीटर? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 300 मीटर से कम। मैदानी प्रदेश कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? देखिए मैदानी प्रदेश होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से? तटीय मैदान और आंतरिक मैदान। लूनी नदी किस क्षेत्र की प्रमुख नदी है? पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान या फिर दक्षिणी राजस्थान? तो देखिए करेक्ट आंसर है लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है। निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी नदी नहीं है? सदावाहिनी नदी यानी जो वर्ष भर बहती हो। गंगा, यमुना, लूनी या फिर कावेरी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सदावाहिनी नदी नहीं है, लूनी नदी। लूनी नदी में केवल उसी समय पानी रहता है जब वर्षा होती है, बाकी ये सूखी रहती है। स्थल का वह भूभाग जहाँ मुख्य नदी और सहायक नदियां बहती है कहलाता है डेल्टा, ज्वारनदमुख, नदी का बेसिन या फिर कोई नहीं? तो देखिए ये कहलाता है नदी का बेसिन। और यहाँ पर ये जो गंगा नदी का बेसिन है वो दे रखा है। यहाँ पर ये है गंगा नदी, उसकी प्रमुख सहायक नदी है यमुना, और घाघरा भी है, कोसी है, गंडक है। तो ये सभी क्षेत्र क्या कहलाता है? ये पूरा ये कहलाता है गंगा का बेसिन। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मुख्य नदी और सहायक नदियां जहां पर बहती है वो कहलाता है नदी का बेसिन। पारितंत्र की विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का आपसी जुड़ाव क्या कहलाता है? पारितंत्र, जैवमंडल, खाद्य जाल या फिर कोई नहीं? तो देखिए ये कहलाता है खाद्य जाल। भारत के मुख्यतः कितने द्वीप समूह हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो देखिए भारत के मुख्यतः दो द्वीप समूह हैं। कौन कौन से? एक है लक्षद्वीप और दूसरा कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर आप देखिए इसकी स्थिति, यह है लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में है और बंगाल की खाड़ी में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं छोटे मोटे करके? तो 36 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो 572। तो ये भी फैक्ट आपको साथ में ध्यान रखना है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। याक मुख्य रूप से कहाँ का प्राणी है? अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और देखिए मैं टेलीग्राम पर जो हमारी आज के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उनमें से मुझे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा वो मैं आपको क्वेश्चन के रूप में वहाँ पर प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आप एक बार वीडियो देखने के बाद में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको अधिक दिन तक याद रहेगा। तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का हमारा नाम है जीके ट्रिक एजुकेशन। तो इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।